वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट थे वो आए हैं सीधे वेस्ट बंगाल से, कांचा तमंग जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक हैं। तो आप कब से वीडियो देख रहे हैं मेरे? मैं सर आपको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो 2018 से मैंने वीडियो देखना शुरू किया। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में बहुत सर्च करके तो मैंने किसको रियल कौन है सच कौन है पता नहीं चला था, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया। फिर मैंने एक दिन RBI सेंटर कुछ स्टेट बैंक ऑफिसर के पास किया था, कुछ अच्छा। बात करने किया था। उन लोग ने बोला कि एक नाम देगा, आप उस यूट्यूब को फॉलो करो और वो ईमानदारी है, सच है, वो अच्छा है बोलता है। फिर मैंने उन लोग ने एक करेंसी का नाम दिया था, इसमें आपका नाम RBI से दिया आपको नाम? हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो आपका नाम दिया था। फिर मैंने वो नाम यूट्यूब से सर्च करके रोज़ कभी आपका अपडेट होते रहते वीडियो, मैं रोज़ देखता हूँ। फिर मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कुछ। हाँ बिल्कुल शेयर करिए, क्या लाए हैं आप? हम बोलते हैं ना आपको कि सिक्कों को एल्बम में जमा कर लाइए, व्यवस्थित बना के लाइए तो आपके सिक्के बिकेंगे। इसका मतलब ये कदा भी नहीं होता है कि आपके पास जितनी भी चिल्लर है उसको आप होल्डर में डाल के ऐसे करके ले आएँ। अगर आपके पास 20 पैसे के 100 सिक्के हैं तो आपने 100 सिक्के के लिए एक एल्बम मंगाया, सारे 20 पैसे के सिक्के उसमें डाल दिए और आप सोचे कि राजज्ञानी जी ने बोला था एल्बम में बना के लाएंगे तो बिकेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं होता कि इस तरीके से आप एल्बम में बना के लाइए। मेरा कहने का अभिप्राय ये होता है कि एल्बम में हर सन का, हर मिनट का और हर डिनोमिनेशन का एक एक सिक्का लगा के लाइए। वो होता है कलेक्शन, और वो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों रुपए में बिकता है, सच में बिकता है। आपके पास हो तो मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, कोई भी ख़रीद लेगा, हर एक व्यक्ति ख़रीदेगा यदि आपके पास हर सन, हर मिनट का, रिपब्लिक हो, ब्रिटिश हो, प्रिंसली स्टेट हो, कोई भी हो, अगर आप इस तरीके से पूरा एक एल्बम बनाते हैं, कंप्लीट एल्बम, तो उसके आपको बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत कई गुना ज़्यादा मिलते हैं। आपको ऐसा कुछ पता है कि इस एल्बम में आपने ऐसा कोई सिक्का लगाया है जिसकी कीमत मैंने वीडियो में 1000 रुपया उससे ऊपर बताई है? आपका क्या कुछ इससे महंगा वाला? हाँ, कौन सा महंगा बताया था मैंने, आप बताइए। ऐसा कोई सिक्का आपके एल्बम में हो जो मैंने महंगा बताया था तो उसको बताइए आप। है। हाँ बताइए। तो इसमें तो आपको एक जो ये बताया था सुभाष चंद्र बोस का और सायनम प्रसाद मुखर्जी का। लेकिन इसमें सन भी बताया था आपने, सन देखा था? ईयर मायने रखता है ना इसमें। ईयर मैंने बोला था 1996। अच्छा जी। 1996 का वैल्यूबल होता है, 1997 का कॉमन होता है। ये 1997 है। इसमें दुबई की और अमेरिका के भी कॉइन लगा रखे हैं आपने ऐसा, UAE, डॉलर। इसकी प्राइस भी लिख रखी है आपने 9700 रुपये। ऐसे था सच की रियल कि मैंने ऐसे लिख के रखा था, पता नहीं था मेरे को सच कितना कीमत कितना है। दोस्तों देखिए, फ्रॉड व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं। इसकी कीमत 25 रुपये है, जो 8,15,751 रुपये कॉइन है ना। मेरे पास अभी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दे देता हूँ कि चलो एक 8 लाख रुपये वाला कॉइन जो आप समझते हो 8 लाख का है वो मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाओ। पर वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, होता तो मैं दे देता। और आप अगर एड्रेस दोगे तो मैं आप कहोगे तो आपको मैं वो गिफ्ट पहुँचा दूँगा। 25 रुपये का ही है वो, ठीक है। तो मैंने आपको फ़ोन पे बोला होगा ना कि कॉल बुकिंग करने के पहले आप कंफर्म हो जाना कि आपके पास वैल्यूएबल नोट या सिक्के तभी बुक कराना, नहीं तो नहीं करना। बोला था ना मैंने? बोला था जी, बोला था। फिर भी आपने कराया है तो वैल्यूएबल सिक्का होना चाहिए आपके पास। जी बताइए। तो मैंने इतना था, ये मेरा हिसाब तो इतना ज़्यादा था बोल के इसलिए किया। हाँ जी। दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि मेरे समय की कीमत है वो अपनी जगह, लेकिन आप लोगों का जो इतना समय लगता है ना, आप कई बार हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं, 2-2, 3-3 दिन का सफ़र तय करके आना फिर जाना, साथ में जो भी खर्चे, ट्रेन की टिकट वगैरह, रहना करना, खाना पीना, वो सब पैसा लगता है आपका।
तो मैं आपसे एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपके पास वैल्यूएबल सिक्के या वैल्यूएबल नोट हैं द करेंसीपीडिया के बताए गए रेट के अनुसार, मतलब जो द करेंसीपीडिया के चैनल पर हमने जो ओरिजिनल वीडियो डाले हैं उसमें यदि कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले जो सिक्के या नोट हैं मेरे पास हैं, इनकी कीमत हज़ारों या लाखों रुपए है, आप 100% मीटिंग बुक करिए, आइए। चाय पर चर्चा नहीं, भोजन पर नहीं, आप डिनर पर चर्चा भी करिए, बुक करिए, आइए। लेकिन मैं बार बार आपसे फ़ोन पर भी बोलता हूँ कि बुकिंग करने के पहले आप ये श्योर हो जाया करिए कि आपके पास वैल्यूएबल कॉइन है, ताकि आपको अच्छा लगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हमारे पास ये कॉइन है, अब आगे हमें कैसे करना है, इसको बिजनेस के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, इसको कलेक्शन के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं समझाता हूँ ऑफलाइन मीटिंग में, ऐसे 1 to 1 बैठ के चाय कॉफ़ी पर चर्चा करके, भोजन पर चर्चा करके। यदि सिर्फ आपको सिक्के बेचना है और यह सोचकर कि अगर मैं एक चर्चा बुक कर लूँगा तो मेरे सारे सिक्के लाखों या करोड़ों रुपए में बिक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जिस सिक्के का जो मार्केट रेट होता है 100% उस रेट में सिक्के और नोट में खरीदता हूँ। लेकिन आप एक बार आने के पहले 2 बार ज़रूर विचार किया कीजिए कि आपके पास जो कॉइन और नोट हैं क्या वो इतने वैल्यूएबल हैं कि आप बेचने जाएंगे तो वो इतने हज़ार या इतने लाख में बिकी जाएंगे। उसके बाद यदि आएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन यदि आपको मेरे से मिलना है, गाइडेंस लेना है, आगे बढ़ना है, इस फील्ड में बिजनेस करना है या फिर कलेक्शन करना है, तो आप ज़रूर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको और ये एक ये था, नोट में एक बार चेक ट्राई कर लेना आप, ये चले बस एक बार देख लेना। इस नोट में कुछ खासियत है कि बंद हो गया, बस इतना खासियत है? अच्छा जी जी, चलेंगे सारे। एक भी ऐसा नोट या ऐसा सिक्का नहीं होता जो नहीं बिकता है, सारे बिकते हैं, लेकिन उसके मार्केट प्राइस पर बिकते हैं। अब इसकी मार्केट प्राइस है लगभग 50 रुपये, ये नोट की कीमत है 50 रुपये। मैं मनमोहन सिंह के नोट इकट्ठे करता हूँ, तो मार्केट में जितने भी रेट में मनमोहन सिंह के नोट बिकते हैं उससे ज़्यादा रेट में मैं ख़रीदता हूँ, क्योंकि मैं मनमोहन सिंह का फ़ैन हूँ। तो बिकता है ये, मार्केट में जाओगे आप इसको 6-7 रुपये मिलेंगे। जी जी, मैं इसके अगर आप लेगा तो मैं सर आपको दे दूँगा ये। हाँ, तो पर मैं इसके लाख रुपए थोड़ी दे रहा हूँ, मार्केट में 6-7 मिलेंगे, मैं आपको 12 रुपये दूंगा, 15 रुपये दूंगा, बस इतना। और हाँ, ये ऑफ़र सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। जो व्यक्ति मेरे से मिलने आता है इतनी दूर से, उसके पास जो एक्चुअल में कलेक्शन होता है वो ख़रीदने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप याद रखना। 5 रुपये का यह मनमोहन सिंह वाला नोट हो गया 3 गुना महंगा, 5 रुपये के 15 रुपये इस कंडीशन के नोट के आपको मिलेंगे मेरे पास, यदि आप लेके आते हैं, यदि आप एक कलेक्टर हैं तो। क्या चाहते हैं आप? कुछ एक इच्छा होती है ना कि भाई मैं मिलूंगा राजज्ञानी जी से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन में? हाँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ था आपसे मिलकर, एक्सपीरियंस हुआ है। जी जी। तो कोई भी अच्छा से सोच समझ कर ऑनलाइन का सामान जो बेचता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो सोच समझ कर करने से अच्छा। मैंने भी बहुत ऐसा फंसा था। तो अगर आपने सर जी का जो लिंक दिया उसमें ट्राई कर दो, बहुत अच्छा है। हाँ, फेस टू फेस बात करो, फेस टू फेस मिलने से ये बहुत बेटर था, लग रहा था मुझे। दोस्तों, आज मैं आपको 20 पैसे के सिक्कों की कीमत बताता हूँ। 20 पैसे के जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सिक्के होते हैं, जो ये बहुत संख्या में लाए हैं। तो आखिरकार 20 पैसे के ऐसे कौन कौन से सिक्के हैं जो वैल्यूएबल होते हैं? तो आप एक डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए 20 पैसे का हर एक सिक्का। डेफिनेटिव कॉइन में टोटल कितने सिक्के बने, कौन कौन सी मिंट में बने, उनकी वर्तमान मार्केट प्राइस क्या चल रही है, उसका वज़न क्या है, उसका मेटल क्या है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और 20 पैसे का ऐसा कौन सा सिक्का है जिसे आपको संभाल के रखना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में उसकी कीमत बढ़ सकती है। तो वीडियो बहुत ही काम का है ये आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी पेन ले आइए जाके दौड़ के, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फ़ोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान, मेरी फ़ोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें।
दोस्तों 20 पैसे का एक सिक्का कितने में बिक सकता है, जो कि स्मारक सिक्का भी नहीं है, डेफिनेटिव कॉइन है। तो दोस्तों 20 पैसे के यह सिक्के 1982 से 1997 तक ढाले गए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि 2 साल ऐसे थे जब 20 पैसे के सिक्कों की ढलाई नहीं हो पाई थी। जी हाँ दोस्तों, 20 पैसे में 1993 और 1995 2 साल ऐसे थे जब 20 पैसे के सिक्कों की ढलाई किसी भी मिंट द्वारा नहीं की गई थी। अब मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लें कौन कौन से मिनट में, कौन कौन से सन में 20 पैसे के सिक्के ढाले गए थे और कौन से ऐसे वो सिक्के हैं जो आज कई गुना ज़्यादा वैल्यू के हो चुके हैं, मतलब लगभग 2500 गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है 20 पैसे का एक सिक्का। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और सब नोट कर लीजिए। 20 पैसे में सबसे पहला सिक्का जो ढाला गया था बॉम्बे मिंट द्वारा, लेकिन उसमें एक गलती हो गई थी कि उसमें कोई मिंट मार्क ही नहीं था। 1982 में सबसे पहली बार जब ये सिक्के ढले थे तो बॉम्बे के साथ हैदराबाद मिंट ने भी इन सिक्कों की ढलाई की थी। इन सिक्कों का जो मिंटिंग टाइम है वो है 1982 से 1997 और ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में ढाले जाते थे। वजन होता था इनका 2.20 ग्राम और इनका साइज होता था 26 mm और इस टाइप का शेप होता था। 1982 के बाद 1983 में कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा ढाला गया। 84 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा ढाला गया। 1985 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। 1984, 85 और 1986 इन तीनों सालों में यह सिक्के देश की 3 मिंटों द्वारा ढाले गए, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। 87 में सिर्फ कलकत्ता और हैदराबाद में ढाले गए। उसके बाद में फिर 88 में देश की तीनों मिंटों ने, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ने ढाले। और फिर आने वाले 3 साल 1989, 1990 और 1991 इन 3 सालों में यह सिक्के सिर्फ कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए। और 1991 के बाद यह सिक्के सिर्फ हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए थे। 1992, 1993 में यह सिक्के नहीं ढाले गए थे। 1994, 1995 में भी यह नहीं ढाले गए थे। 1996 और 1997 तो आखिर के दिनों में जब ये सिक्के छपना बंद होने वाले थे, उसके पहले यह सिक्के सिर्फ हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सिक्कों में वो कौन से महंगे सिक्के जो आपके पास होंगे तो आपको इसके 2500 गुना तक रिटर्न मिल सकता है। 2500 गुना। जी हाँ दोस्तों, 20 पैसे के कुछ सिक्के आपको 2500 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। और हाँ, एक और बात, कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जो 2500 गुना से ज़्यादा भी रिटर्न दे सकते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ में। और यदि आपने अभी तक द करेंसीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, यदि आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारे चैनल के वीडियो आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड हर जगह देखने को मिलते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि द करेंसीपीडिया के किसी भी वीडियो में मोबाइल नंबर नहीं होता है। जितने भी वीडियो आप देखते हैं अगर उसमें कोई मोबाइल नंबर आ गया और मेरा फेस है तो वो वीडियो फेक होता है, फ्रॉड होता है। आप उन वीडियो को देखना बंद करें, उनकी रिपोर्ट करें। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 20 पैसे के वो 4 सिक्के जो आपको कलेक्ट करना चाहिए और ये कई गुना ज़्यादा रिटर्न देंगे। जिसमें सबसे पहला सिक्का है जो सबसे पहली बार बना 1982 में। दोस्तों मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जो भी सिक्के सबसे पहली बार या सबसे आखिरी बार बनते हैं वो वैल्यूबल होते हैं। आज के इस वीडियो में भी यह 100% साबित होता है कि सबसे पहली बार यह सिक्का बना था 1982 में। और 1982 का यह सिक्का यदि आपके पास हैदराबाद मिंट का है तो वह वैल्यूबल है। और यूएनसी कंडीशन में एक सिक्के की प्राइस होती है लगभग 100 रुपये। तो हो गया ना ये कि जो सबसे पहली बार निकलता है वो महंगा होता है। 1982 के बाद जो अगला वैल्यूबल सिक्का है वो सीधे 1992 का है, मतलब सीधे 10 साल का गैप है। इन 10 सालों में जितने भी कॉइन निकले वो लगभग सभी कॉमन हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये कीमत मिलती है इनकी। लेकिन 1992 का है, यूएनसी कंडीशन का है, तो उस सिक्के के भी मिलते हैं आपको लगभग 100 रुपये। तो यह दूसरा सिक्का है जो 20 पैसे का एक वैल्यूबल सिक्का है। तीसरा जो सिक्का है वह सिक्का है 1996 का हैदराबाद मिंट का यह सिक्का, जो एक
फाइन कंडीशन में भी आपको लगभग 50 रुपये दिला सकता है, और यदि यूएनसी कंडीशन में है तो इसके आपको 300 रुपये तक मिल सकते हैं। और एक बार फिर से मेरी कही गई बात साबित होती है। 20 पैसे का सबसे लास्ट सिक्का जो ढाला गया था वो ढाला गया था 1997 में, और 1997 का सिक्का ही 20 पैसे का वह सिक्का है जो आपको दिला सकता है 2500 गुना ज़्यादा कीमत, मतलब लगभग 500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 20 पैसे का एक सिक्का 1997 का यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, ओरिजिनल है, हैदराबाद मिंट का है, तो 500 रुपये मिल सकते हैं। तो ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आप जितने भी 20 पैसे के सिक्के हैं आपके पास वो सब ढूंढिए, और ये जो 4 वैल्यूएबल सिक्के बताएं इनको अलग कर लीजिए, बाकी सिक्के कॉमन हैं। तो अब 20 पैसे के बारे में तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसमें आपको मैंने बताया कि 1997 का अगर है यूएनसी कंडीशन में तो उसके 500 मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो यूएनसी एक भी नहीं है, एक भी नहीं। लेकिन अगर हल्की कंडीशन का भी है तो भी 100 रुपये मिलेंगे एक सिक्के के। तो आप देखेंगे इसमें अगर एक भी सिक्का है तो 100 रुपये के हिसाब से सारे, ये मान लो अगर 20-25 भी निकल जाते हैं तो वो सब 100 रुपये के हिसाब से मैं ले लूँगा 20 पैसे के सिक्के। ठीक है। 1997, 1982, 1992 और 1996, ये 4 सिक्के हैं। इन चारों में से कोई भी है तो आप बताइए कि मैं चेक करूं? आप चेक कर लो। मैं चेक कर लूं। 2 ही सिक्के हैं इसमें 1982 के, तो बाकी सब कॉमन कॉइन है। तो मेरी सलाह यही है कि अभी आप इनको मत बेचो, क्योंकि अभी आपको मिलेंगे 100 रुपये एक कॉइन के ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाद में यही कॉइन और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे तो आपको वो प्रॉफिट देंगे। बाकी तो कॉमन कॉइन है। तो वैल्यूएबल सिक्के भी हमारे कलेक्शन में होना चाहिए। जब वैल्यूएबल सिक्के होते हैं हमारे कलेक्शन में तभी हमारे कलेक्शन की कीमत बढ़ती है। और आपके पास 2 ही सिक्के वैल्यूएबल हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इनको अपने कलेक्शन में रखें। तो सर ये लास्ट वाला आपको कैसा लगा है? वो भी ठीक नहीं है ना? कौन सा वाला? ये 50 पैसा भी इसमें नहीं है ना? नहीं है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये वाला में इसमें भी कोई वैल्यूएबल नहीं है ना। अच्छा अच्छा। हाँ इसमें आपको एक भी नहीं आया क्या? बस हाँ पसंद आया, लेकिन इसकी कीमत 25 रुपये है ना। 25 रुपये? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 25 रुपये में बेचना है कि नहीं बेचना है वो आप देखो, मैं तो खरीदने को तैयार हूँ, अच्छा जी जी। पर कीमत 25 रुपये है तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि अभी आप बेचो। क्योंकि देखो अभी आपको 200, 400, 500, 1000 या 2000 रुपये मिल जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कलेक्शन रहेगा तो आप इससे और कलेक्शन करोगे, आपको लगेगा कि मैं एक कलेक्टर हूँ, और कलेक्शन करोगे। और लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है ना, तो ये पैसा आपके पास जितना रहेगा उतना और अट्रैक्शन आएगा, पैसा और आएगा, तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली आप पैसे वाले बनेंगे। तो इसलिए मेरी तरफ से ये आपको सलाह है कि आपको इसे रखना चाहिए। मैं वापस ले जाऊंगा। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप वापस ले जाओ, इसलिए तो मैंने आपको रेट नहीं बता रहा था। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा। यदि आप भी इसी तरीके से चाय पर चर्चा करने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डायरेक्ट बुकिंग हो जाती है रिगी के द्वारा, आप रिगी पर बुक करके हमसे मिलने आ सकते हैं। आज के वीडियो में हमने ढेर सारी बातें करी, और कुछ बातें ऑफ द कैमरा भी हुई है और कुछ ऑन द कैमरा हुई है। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। खुश हैं? चलिए ठीक है। तो दोस्तों एक और संतुष्ट और खुश हमारे सब्सक्राइबर यहाँ से चाय पे चर्चा करके होके जा रहे हैं। तो इस खुशी के साथ, इस आनंद के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।